डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का पुनः तृप्ति क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की उत्पत्ति पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? मुख्यतः तीन फार्मूला पढ़े थे। एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर, ये लिख दे रहा हूँ जब ये लिखते हैं तो। और तीसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। और एक चीज बताया था कि साइन नहीं tan ए बराबर साइन ए अपान में कॉस ए। और दूसरा था कि कॉट ए बराबर कॉस ए अपान में साइन ए। बिन समय नुकसान किए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूं, समझिएगा। इन्हीं 5 फार्मूलों का उपयोग करके और आपको प्रश्नावली सॉल्व करना है 8.4। वेरी सिंपल वे में हो जाएगा, विदाउट टेंशन, विदाउट हेजिटेशन। आप देखिए इस वीडियो को, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन, सेक और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कैसे करेंगे तो समझिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल देखिए, मुझे साइन ए बराबर लिखना है लेकिन बराबर में आना चाहिए कॉट ए के रूप में। कैसे आएगा? वेरी सिंपल, ये वाला फार्मूला देखिए। फार्मूला लिखिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहां से लिख सकते हैं कॉसेक ए बराबर, स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये वर्गमूल में चला जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है साइन का व्युत्क्रम होता है, तो आप इसके जगह पर 1 अपान में साइन ए इक्वल वर्गमूल में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब अगर तिर्यक गुणा किया जाए तो साइन इधर जाएगा तो ये अपान में आ जाएगा। तो इसी को पलट दो तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 अपान में रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मिल गया साइन ए का फॉर्मूला कॉट के रूप में। नंबर 2 बोला है कि हमको सेक ए का फॉर्मूला ना कॉट के रूप में चाहिए। सेक और कॉट के रूप में, हाँ यहां से कुछ हो सकता है। सेकंड वाला फॉर्मूला लिखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। देखिए कितना मस्त है। सेक ए का फॉर्मूला इसे चाहिए लेकिन किसके रूप में? कॉट के रूप में। तो सेक स्क्वायर बराबर निकाल लीजिए। तो सेक बराबर निकालो, स्क्वायर तो दिया ही है। सेक ए बराबर वर्गमूल में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब सेक ए बराबर हो गया, लेकिन यहां पर टेन है, काट नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर वर्गमूल में 1 प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपान में कॉट थीटा होता है, तो 1 अपान में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। बहुत करेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वर्गमूल में आ जाएगा। या एक लाइन और आपको दिखा देता हूँ, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में कॉट स्क्वायर ए। ये वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा, तो लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में, ये बाहर निकल जाएगा तो कॉट ए। यानी आपको मिल गया सेक ए बराबर वर्गमूल में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान फिर क्या हो जाएगा? कॉट ए। तो आपको साइन का फॉर्मूला कॉट के रूप में मिल गया, सेक का फॉर्मूला कॉट के रूप में मिल गया, और तीसरा बोल रहा है कि tan का फॉर्मूला कॉट के रूप में। वेरी सिंपल है, वैसे भी जानते हैं tan का व्युत्क्रम संबंध क्या होता है? कॉट
तो tan a बराबर 1/cot a। इसका मतलब कि पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया। अब वीडियो को आप रोकिए, लिख लीजिए और मैं पुनः अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा हूँ, तो देखिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बोला है कि कोण ए के सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो 6 अनुपात होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। सेक को छोड़ दिया जाए तो बचा 5, पांचों को सेक ए के पदों में लिखना है। कैसे लिखेंगे आपको बताना है। साइन ए, सेकंड नंबर का हल देखिए। बोला है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। वेरी सिंपल है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम मुस्कुराते हुए पढ़ो। लाना है सेक ए के रूप में, और किसका फॉर्मूला लाना है, तो साइन का फॉर्मूला। तो पहला वाला फॉर्मूला से लिखो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और कॉस को उधर लेकर जाओ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से साइन ए बराबर निकालेंगे तो ये वर्गमूल में चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसी को हल कर दें। और जानते हैं कॉस का व्युत्क्रम संबंध किससे होता है, सेक से। यानी आप जानते हैं कि कॉस ए बराबर 1 सेक ए होता है। रख देना है यहाँ पर, हो जाएगा वर्गमूल में 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए हो जाएगा वर्गमूल में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बाटा में सेक स्क्वायर ए होगा तो चलिए उसको भी एक लाइन आपको लिखिए, सेक स्क्वायर ए, ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा, पेयर बन रहा है तो हो जाएगा साइन ए बराबर वर्गमूल में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आप पूरा के बटा में सेक ए। पहला निकल गया। सेकंड नंबर हमको कॉस का चाहिए साइन के बाद, तो कॉस ए बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 सेक ए। ये दूसरा डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं। नंबर 3 चाहिए tan का फॉर्मूला। है tan का फॉर्मूला तो ये तो सिंपल दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इसको उधर लेकर जाओ तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि tan ए बराबर वर्गमूल में सेक स्क्वायर ए माइनस। तो tan का फॉर्मूला सेक के रूप में हो गया। ये आपको 3 नंबर मिले। ये पहला था, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा था। कॉट का फॉर्मूला सेक के रूप में चाहिए तो वेरी सिंपल है, आप इसके जगह पर tan ए के जगह पर 1 कॉट ए लिख सकते हैं इक्वल रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसको जस्ट इधर ले जाए, इसको इधर लेकर आए तो हो जाएगा कॉट ए बराबर 1 स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यह भी हो गया सेक के रूप में। पांचवा देख लीजिए, पांचवा के लिए क्या हो जाएगा, तो सेक के रूप में होगा ही कॉसेक का फॉर्मूला। क्या लिखेंगे कॉसेक की जगह पर, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। साइन वाला निकाल लिया, हम निकाल लिया, तो यहाँ पर लिखिए साइन ए बराबर निकाले हैं वर्गमूल में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। आज साइन का व्युत्क्रम संबंध कॉसेक ए से होता है, इक्वल हो जाएगा वर्गमूल में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। इसको पलट देंगे ना तो यहाँ से निकल जाएगा कॉसेक ए बराबर सेक ए और रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस। ये पांचवा भी आपका क्या हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स,
तो इस तरह आप साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का और कॉसेक का फार्मूला सेक के पद में लिख सकते हैं। तो वीडियो को आप पुश कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का हल देखिए। देखिए वेरी सिंपल है, टेंशन नहीं लेना, इसी का उपयोग करना, एकदम आराम से आ जाएगा। एक का साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा वाला फार्मूला बताया था। देखिए कैसे होगा। यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर 63 अंश, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा। किसी एक को बदलना है, एक को, तो इसको रख दिया जाए साइन 63 अंश, और इसी को बदल दिया जाए साइन स्क्वायर, और इसको लिख दिया जाए 90 माइनस 63, तो 27 से होगा। 90 माइनस 63 करेंगे तो 27 हो जाएगा। और इसमें से एक को चेंज कर लिया जाए, कास स्क्वायर 17 को ही मैं चेंज कर दे रहा हूँ, तो 17 को चेंज करूँगा तो 90 माइनस 73 बराबर 17 हो जाएगा। और ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए कुछ नहीं किया, वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पर 63 है, 27 के जगह पर 90 में से 63 घटाएंगे, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर 8, 8 में से 6 गया 2। कुछ नहीं किया हूँ। ये वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 है अंश, अब प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता था, तो अब ये हो जाएगा कास स्क्वायर 63 अंश। आप बटा के ये कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता था, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 अंश, आप प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 अंश। ये पर एक ही बात है, ए का मान कुछ भी है, दोनों कोण एक जगह रहेगा तो इसका मान क्या होगा, एक होगा, वर्ग होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, और इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, इसलिए आंसर आ जाए आपका 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश कैसे होगा, तो समझिए। यहाँ पर किसी एक को बदलना है 90 माइनस थीटा पर, साइन को ही रहने देते हैं 25 अंश, आकाश को बदल लेते हैं 90 माइनस 25 यानी कितना अंश हो जाएगा 65। और यहाँ पर एक को चेंज कर लेते हैं, इसमें ये भी साइन में आ जाएगा, तो कॉस वाला साइन वाला को चेंज कर लीजिए, कास में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 25 अंश इंटू इसको लिखो साइन 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 65। तो ये हो गया साइन 25 अंश इंटू कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 25 अंश, अब प्लस ये हो गया कास 25 अंश इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, ये भी हो गया कास 25 अंश। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 25 अंश, और कास थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर 25 अंश। अब ये फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो ये आपका हो गया। तो इसको हल कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखिए। बहुविकल्पीय प्रश्न है लेकिन मस्त है, दमदार है, समझिएगा कैसे। बोला कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, कैसे होगा। तो इसमें पहले 9 उभयनिष्ठ करो, 9 उभयनिष्ठ करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। चलो इस फार्मूला से समझो, इस tan को इधर लेकर जाएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो 9 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है सही। सेकंड का हम देखो, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझिएगा उतना भी लंबा नहीं है। बोला है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो इसको चेंज कर लो, 1 प्लस tan थीटा को लिखो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, आप प्लस सेक थीटा है तो सेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपान में कॉस थीटा।
दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉट थीटा, तो कॉस थीटा अपान में क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब माइनस कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान में साइन थीटा। इसका लॉसा लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस से कॉस नहीं कटेगा, एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर बटा में 1 है तो 1 से कॉस थीटा बार में, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल तो +1, और यहाँ पर लॉसा लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, 1 से साइन थीटा बार में, तो यहाँ पर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस का ये। अगर ना आप देख सकते हैं नीचे वाला का गुणा किया जाए अंश का अंश में और हर का हर में, तो यहाँ पर हो जा रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस में, और इधर हो जा रहा है एक ब्रैकेट में इधर भी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1। आप बटा के लिखेंगे तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब समझिएगा कैसे होगा। यहाँ पर इसको अगर ए मान लिया जाए, मझोला कोष्ठक कैसे लगा दूँ तो इसको ए मान लिया जाए, तो आपको समझ में आएगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, यानी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर आयापान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये थोड़ा सा बड़ा है, समझ लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पहले से -1 का वर्ग -1 होगा, और ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस दोनों का मान तो 1 हो जाएगा, यानी 1-2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 आपान में क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर साइन कॉस से साइन कॉस कैंसिल हो जाएगा, या नहीं कटाना चाहते हैं तो आप इस तरह समझिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर बचा क्या, बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर 2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही। बोलिए समझ में आया कि नहीं? नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वीडियो को आप रोकिए, पुश कीजिए और नोट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। बोला है कि सेक a प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a बराबर है। तो देखिए कैसे बताएंगे, वेरी सिंपल है, समझिएगा। सेक a प्लस tan a को लिखिए 1 अपान में सेक a को लिख सकते हैं कॉस a, और tan a को लिख सकते हैं साइन a अपान में कॉस a। ये हो गया 1 माइनस साइन a। इसका लॉसा लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस a, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a बटा के 1 लिख सकते हैं। अंश का अंश में गुणा करेंगे तो ये फिर फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a अपान में कॉस a। तो इसको वह 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a होता है। अपान में क्या है कॉस a है, कॉस a से कैंसिल हो जाएगा, तो अपान क्या आ गया कॉस a आ गया। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे वाला देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर है। टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आराम से। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं और इस ऑप्शन को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, समझिए। 4 नंबर का हल कैसे होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इस tan और कॉट को ना चेंज कर सकते हैं, साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, नहीं आ रहा है समझ में तो, और नहीं तो अगर समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ से लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a।
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। कहेंगे कौन सा बड़ा चीज़ कर लिया। तो सेक का व्युत्क्रम संबंध बताइए कॉस से होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/में कॉस स्क्वायर ए। इसका व्युत्क्रम संबंध किससे होता है, साइन से, तो इसको लिखिए 1/में साइन स्क्वायर ए। इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए, और इसी को कहते हैं टेन स्क्वायर ए। साइन थीटा अपान में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी सही। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में उसे ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स के यहाँ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें। आप जितना ही जल्दी मेरे चैनल को आप ग्रो कराएंगे उतना ही जल्दी आप लाइव पढ़ पाएंगे, लाइव का आनंद ले पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।